हेलो दोस्तों, आज हम गीता के पहले अध्याय का महत्व जानेंगे। तो चलो आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। गीता के पहले अध्याय के पाठ करने से पूर्व जन्म की बातें आती हैं या हमारी शास्त्रों में गीता की महिमा का बयान किया गया है। शास्त्र कहते हैं कि गीता में मनुष्य के जीवन का साथ निहित है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडव पुत्र अर्जुन को कुछ उपदेश दिए जिनका पालन करके पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। पुनर्जन्म से आशय आत्माओं की पूर्ण स्थापना से है। गीता के पहले अध्याय के पाठ में ओरिजिन से जुड़ी कई दिलचस्प बातों का उल्लेख किया है। मान्यता है कि पहले पाठ के अध्ययन से पिछले जन्म से जुड़ी बातें याद आ जाती हैं। हमारे पुराने कर्मों का जीवन चक्र से गहरा संबंध है। हमें कई ऐसे उदाहरण मिले हैं जहां लोगों ने अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया है, मगर अधिकांश लोग मृत्यु के बाद जब नए योनि में प्रवेश करते हैं तो वो अपने पुराने जन्म के बारे में भूल जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। एक बार भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी ने प्रश्न किया, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर इस चार सागर में निद्रा में ली रहते हैं, इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया कि वह निद्रा में नहीं रहते हैं बल्कि तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज से साक्षात्कार करते हैं। श्री भगवान बोले, आत्मा का स्वरूप रात और अद्वैत से पृथक भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहे शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है, वही मेरा ईश्वरीय रूप है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ के वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने कहा, गीता का ये प्रतिपादन मैं भी जानना चाहती हूँ। तब भगवान विष्णु ने गीता के 18 अध्यायों में अपनी स्थिति बताने के उद्देश्य से कहा, 5 अध्याय मेरे पंच मुख्य हैं, 10 अध्याय मेरी 10 भुजाएं हैं, 1 अध्याय उधर और 2 अध्याय दोनों चरण कमल है। इस प्रकार ये 18 अध्यायों को ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। आधे या चौथाई लोग का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुषमा के समान मुक्त हो जाता है। तब देवी लक्ष्मी ने सुषमा के जीवन की कथा जानी चाहिए। विष्णु भगवान ने बताया कि शर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था, वह ध्यान करता था ना जब और ना अतिथियों का सदका, वह हाल जोता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था, वह मदिरा और मांस का सेवन करता था। तभी कलरवधारी काले सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो गई, परंतु वह अनेक नाकों में जाकर वहां की यात्राएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया। फिर बोसा धोने वाले बैल के रूप में उसने जन्म लिया कि पांगुनी उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर अंगों का भर ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पांगुनी किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उसे बैल को घुमाया, इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित होकर मार गया। अब बहुत से लोग एकत्रित हो गए। आत्मा व्यक्ति ने उसे बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। उसे भीड़ में खड़ी थी, उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उसे बैल के लिए कुछ त्याग किया। यमराज के दूध उसे मारे हुए प्राणी को पहले यमपुरी भी ले गए, फिर उसे छोड़ दिया गया। वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और श्री वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उसे समय भी उसे अपने पूर्वजन की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद जिज्ञासु होकर वह उसे वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बदलते हुए पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्यानी उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा, तब उसे तोते ने अपने पूर्वजन का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति लोगों में भट, फिर उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन में ग्रीष्म ऋतु में तपते हुए मार्ग पर पड़ा था, वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा ले और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे दल दिया, वही मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे, उन्हें से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा, इसीलिए मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी से आप भी पाप मुक्त हुए हैं। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भाव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है।